उपद्रवियों ने डेली स्टार अखबार का ऑफिस जलाया। भीषण आग में खाक हो गया डेली स्टार अखबार का यह ऑफिस और यह इमारत। उपद्रवियों ने पुलिस टीम के सामने दफ्तर को आग लगाई। ऑफिस के बाहर जिहादी कट्टरपंथियों की भीड़ दिखाई दी ऑफिस के बाहर। और आप देखिएगा जब ये लोग पहुंचे वहां पर तो सेना, कहते हैं सेना को हालात को नियंत्रण करने के लिए उतारना पड़ा। अभी एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसमें सेना आपको गिड़गिड़ाती हुई नजर आएगी कि सुनिए पत्रकारों को पहले बाहर निकाल लेने दीजिए, उसके बाद आपको जो लगता है कीजिएगा, आप आग लगा दीजिएगा, कोई बात नहीं, हमको पत्रकारों को बाहर निकाल लेने दीजिए। ये याचना कर रही है वहां की सेना। तो ये दो तरीकों में हो सकता है, या तो आप बेबस हो गए हो और या आप भी हैंड इन ग्लव्स हो। यह बात और है कि आपने वर्दी पहनी हुई है तो आप अपने आप को वैसे दिखा नहीं सकते, लेकिन आप भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। आप दिखाने के लिए वहां पर एक प्रतिरोध कर रहे हैं, लेकिन वो प्रतिरोध इतना पुख्ता नहीं है कि आप उन लोगों को रोक पाए। अगली खबर देखिए, डेली स्टार का ऑफिस पूरी तरह से तबाह हो गया। एक भी दस्तावेज साबुत नहीं बचा, प्रिंटिंग मशीन जलकर खाक हो गई और आखिरकार आज अखबार की कोई प्रति नहीं निकली। और इन्होंने रिग्रेट करते हुए अपने पाठकों को यह बताया है कि हम आपको अखबार नहीं दे पाएंगे। एक एडिटर, न्यू एज अखबार के वहां एडिटर, उनको तो मारने के लिए ये लोग उतारो, और वो खुद मुस्लिम हैं। न्यू एज के जो एडिटर हैं उनके ऊपर आक्रमण हुआ जानलेवा तरीके से और वो खुद मुस्लिम हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि कट्टरता फिर मुस्लिम देखती है, वो मुस्लिम भी नहीं देखती। पहले वो देखती है हिंदू, उसको मुसलमान से अलग करो, फिर वो देखती है कि अच्छा मुसलमान बच गए, अब इनके ऊपर कट्टरता लागू करो। तो कट्टरता की कोई सीमा नहीं होती, वो एक के बाद दूसरे को शिकार, इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। अब आगे देखिए, अब वीडियो तब का है जब दंगाई द डेली स्टार की बिल्डिंग में आग लगाने पहुंचे थे, वो जिसका जिक्र मैं कर रहा था। तभी आर्मी ने कहा कि ना पहले पत्रकारों को प्लीज निकल जाने दो, उसके बाद जो चाहो कर लेना। देखिए, सुनिए जरा। इंडिया की तरफ आखिरकार ठीकरा फोड़ा जाएगा और एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। पथिकृत पायन आज एक बार फिर ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि अभी ये यहां नहीं रुकेगा, आगे और उपद्रव होंगे और उसके लिए इंडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए। और ये सब ऐसे नहीं हो रहा है, न चटगांव न ढाका, सबसे बड़ा टका मिल रहा है, टका मिलने की वजह से हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है कोमोडोर बहल, बिल्कुल सही, तो फिर ये टका भिखारियों के तरफ से तो आ नहीं सकता। ये टका आ कहां से रहा है? ये टका आ रहा है पाकिस्तान से। ये टका, अरे वही तो मैं कह रहा हूं। और यहीं पे आके एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जब अगर गोली लगी है हादी को, आपको पता है कि इतना बड़ा कांड हो गया है और उसको आप सिंगापुर भी लेके गए हैं, तो आपने जिस दिन उसकी बॉडी को आना है, कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया? उस दिन आपने पैरामिलिट्री और आर्मी को क्यों नहीं डिप्लॉय किया? आपने कर्फ्यू के साथ शूट एट साइट ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए? आप चाहते हैं कि वो दंगा करे, आप चाहते हैं कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो, आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का नाम इसके अंदर आए और कोई मरे और वो वापस भारत के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए लोग जमीन पे उतर जाए। यही सर देखिए, ये ठीक है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन मजरुल इस्लाम साहब, मैं दूसरी बात पूछना चाह रहा हूं, वो बांग्लादेश जो एक समय तरक्की में इस तरीके से आगे बढ़ रहा था कि बड़े बड़े मुल्कों को नजीर दी जाती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खास तौर से, कि देखो बांग्लादेश कैसे पूरा एक तरीके से उसने पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है। बांग्लादेश, बाकी सबकी छोड़िए, पाकिस्तान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, बांग्लादेश अपना मुस्तकबिल क्या देख रहा है आने वाले दिनों में? आपका तजुर्बा क्या देख रहा है आगे? पहले आपको ये मैं बताऊं कि आफ्टर इफ द इलेक्शन प्रॉपरली done, if the next national assembly election is done, इसके बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट आने के बाद सिचुएशन पहले जैसे होने के एक संभावनाएं है, ये इफ वी आर पॉजिटिव। दूसरी बात यह है कि आपने एक सही बात बोला, ये जो हम दंगाई जो है वो धर्म नहीं देखता, और धर्म के संग अगर पॉलिटिक्स ऐड हो जाए तो फिर इससे बड़ा चिंगारी कुछ भी नहीं होता। तो राइट नाउ धर्म के आर पे पॉलिटिक्स की जो मिक्सचर हो गया, उस बॉम्ब की, उस धमाके की इफेक्ट चल रहा है बांग्लादेश पे। 24 अगस्त पे जो स्टूडेंट्स मूवमेंट था, नया एक बांग्लादेश के ख्वाब लेके देश की यूथ जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम शुरू की थी, इसका ये नतीजा is not expected in overall बांग्लादेश। आपको पता होगा कि हमारा एक एडवाइजर था स्टूडेंट की ओर से, आसिफ महमूद, उन्होंने बोला कि ये जो जलावपर्व चल रहा है, ये जो भांगचूर चल रहा है, इनसे स्टूडेंट का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। इवन दो डॉक्टर यूनुस जब 2024 की अगस्त पे आके क्षमता पे चीफ इंटरिम गवर्नमेंट का
चीफ एडवाइजर की पोस्ट पे संभालने के लिए आया, एयरपोर्ट पे वो पहले दफा बोल दिया था, अगर तुम लोग इस तरह के दंगा फसाद पे, मॉब कल्चर पे कायम रहोगे तो फिर आई विल रिजाइन। नोट कीजिए। जरूर रिजाइन कुछ नहीं किया, वो नाटक था पूरा। वो केवल आई वॉश था सर। वो केवल अभी देखिए ना, दीपू चंद्र दास वाले मामले में भी उन्होंने कह दिया, बड़ा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमारे समाज में इसकी जगह नहीं है। ये तो केवल मुंह चलाना है ना, और उससे परसेप्शन बनाना है। हकीकत तो कुछ और है बदरुल इस्लाम साहब। लेकिन आपने एक बात जो कही, सब्जेक्ट टू कंडीशन, चुनाव होते हैं, असेंबली चुनाव होते हैं, नई सरकार आ जाती है तो हमको लगता है कि वापस हमारी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट टू कंडीशन है। जावेद गफारी आपका इशारा देख रहा हूं, लेकिन उससे पहले ढाका चटगांव में जबरदस्त तनाव। अगली खबर, जुमे की नमाज के बाद कई दुकानें बंद, हिंसा की आशंका से नमाज में कम भीड़। यहां आशंका है हिंसा की और इस वजह से नमाज में भीड़ कम। लेकिन देखिए हर जगह तनाव है, कहीं आग दिखाई दे रही है, कहीं तूफान से पहले की खामोशी है, लेकिन कहीं पर भी आश्वस्ति नहीं है, शांति नहीं है। और अब देखिए यहां पर जरा, ढाका के शाहबाग चौराहे पर भीड़ जमा, प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर बैनर। अगली खबर, हादी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब चीजें जो पहले से तनाव में हैं उनको और इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर देखिए इस भीड़ को देखिए और इस तनाव को और बढ़ाने की कोशिशों को देखिए। कोमोडोर बहल ने अभी कहा कि ऐसी स्थितियों में कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया जा सकता था। इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वहां की वो इल विल जो अभी वहां प्रिवेल कर रही है उसको यही सूट करता है कि इसमें चीजें और भड़कें, हाथ से बाहर जाएं। अब जरा देखिए, हादी की मौत के बाद जल रहा है बांग्लादेश। अब देखिए जरा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इस डिजाइन में इनका भी हाथ है। अमेरिका का दर्द देखिए, दीपू चंद्र दास के लिए कोई एक ट्वीट नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं। लेकिन यहां देखिए उन्होंने क्या लिखा है। बांग्लादेश में अमेरिकी एम्बेसी का पोस्ट, कल दोपहर हादी का नमाज जनाजा, ढाका में कल फिर से भारी भीड़ की संभावना, अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह, भीड़ और प्रदर्शन के बीच नहीं जाने की सलाह। और इसके अलावा एम्बेसी की तरफ से 2 ट्वीट भी किए गए जिसमें उस्मान हादी को लेकर बातें कही गई, लेकिन दीपू चंद्र दास को लेकर कुछ नहीं कहा गया। इसका इशारा क्या है मनीष? बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कहता हूं कि आप सोचिए, अमेरिकन सोसाइटी में अगर ये संदेश जाए कि एक आदमी को जिंदा पेड़ पर लटकाकर जलाकर मार दिया गया, तो ये कितना पैनिक संदेश है। लेकिन तब भी अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से एक पोस्ट नहीं किया गया उससे लेकर, दीपू दास को लेकर, और उस्मान हादी को लेकर आप 2-2 पोस्ट करते हैं। ऑल आइज आर नॉट ऑन बांग्लादेश टुडे। दीपू चंद्र दास को लेकर ये जो ऑल आइज वाला होता है, ये ऑल आइज आज बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को लेकर क्यों नहीं है? मैं तो कहता हूं कि उस्मान हादी का मसला तो एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है कि एक आदमी आता है पीछे से गोली मार देता है, लेकिन दीपू दास की हत्या लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। आप सोचिए उस समाज के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें एक आदमी को जिंदा जलाया जा रहा है पेड़ पर लटकाकर। एक FIR नहीं है, सैकड़ों लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो सब लोग नॉर्मल लोग हैं। वो सब जितने लोग थे वो सब इंसान थे, हरगिज इंसान नहीं थे, वो हैवान थे। और मैं आपको सबसे बड़ी बात, एक सेकंड रुकिए। जावेद गफारी, आपने दीपू चंद्र दास की किस तरीके से हत्या की गई देखा है क्या आपने? पहले उसको मारा गया, तड़पा कर मारा गया, उसके शव के ऊपर कूदे लोग, उसके बाद उसको पेड़ पर टांग दिया गया, उसके शव को पेड़ पर नग्न करके टांग दिया गया और फिर उसको जला दिया गया। आप इसकी भर्त्सना करते हैं या नहीं? मैं बिल्कुल उसकी मजम्मत करता हूं। इस तरह नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, वो बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन जो उस्मान हादी वाली जो बात है, ये भी बिल्कुल गलत हुई है। ये भी कत्ल नहीं होना चाहिए था। दोनों कत्ल गलत हैं। किसी भी एक इंसान का कत्ल, मैं समझता हूं कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। अभी पहले कॉमन सेंस की बात हुई थी, मजम्मत करते हैं। आप जरा जावेद गफारी डिफरेंस की बात कर लेते हैं। दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों ही जगह आदमी मारा गया है, लेकिन एक जगह पर कैंपेन में शामिल लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की है, उन्होंने क्राइम कमिट किया और वहां से निकल गए 2 लोग, और यहां पर पूरी भीड़ ने घेरा, मुस्तकिल मारा। ये जो धर्मांधता और कट्टरता, आप फिर देखिए, मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि जब ये धर्मांधता और कट्टरता बढ़ती है तो उस जगह को भी निगलने लगती है जहां पर इसको पनपाया गया। पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से महसूस कर रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। जावेद गफारी, मैं घटनाओं की बात नहीं कर रहा। 2 जिंदगियां खत्म हुई हैं, दोनों जिंदगियों की बराबर कह रहा हूं कि वहां पर 200 जिंदगियां खत्म हो गई है गफारी साहब। अभी तो देखिए, अभी खबरें आपको 2 की मिली है, 200 लोग मारे जा चुके हैं। बहुत सारी खबरें आ नहीं रही है, बहुत सारे वीडियो आ नहीं रहे हैं।
देर रात से लगातार फोन आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानें जलाई जा रही है, और भी लोग मारे जा रहे हैं। केवल 2 जिंदगियां नहीं खत्म हुए हैं। मार धाड़, ये तोड़ फोड़ दोनों गलत है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं जिस अखबार के ऊपर सिर्फ आप नहीं है जावेद गफारी साहब, सिर्फ आप नहीं है, मत करता हूं, सिर्फ आप नहीं उसकी भी है, तकलीफ आपने भी कह दिया, आपने भी कह दिया मनीष झा, सिर्फ इन्होंने नहीं, उन्होंने भी कह दिया, यूनुस ने भी कह दिया कि यह घटना निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे समाज में इसकी जगह नहीं है। वो भी कह रहा है जिसके हाथों में ही बांग्लादेश की बागडोर है, वो चाहता तो क्या उन लोगों को, क्या उनके खिलाफ एक एफआईआर अभी तक रजिस्टर नहीं होती? अज्ञात लोगों के खिलाफ, नामालूम लोगों के खिलाफ भी अभी तक कोई एफआईआर नहीं है। तो मुंह चला देने में और असल में दिल से महसूस करने में फर्क होता है। मैं केवल यह बताना चाह रहा था जावेद गफारी साहब। आगे देखिए, बांग्लादेश के हालात पर तस्लीमा नसरीन ने भी ट्वीट किया है। एक जिहादी की मौत पर सड़क पर उतरे हजारों जिहादी, एक जिहादी की मौत पर सड़क पर उतरे हजारों जिहादी। तस्लीमा नसरीन ने कहा, जिहादियों ने बांग्लादेश में सब कुछ जला दिया, बांग्लादेश में जिहादी जश्न मना रहे हैं। तस्लीमा ने कहा, एक हिंदू को मारकर जश्न मनाया जा रहा है। तस्लीमा ने यह भी कहा, पथिकृत पायन, इस पर एक कमेंट आपसे जानना चाह रहा हूं। बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला, ये जो टैगोर साहब का लिखा हुआ वहां आज राष्ट्रगान के तौर पर गाया जाता है, वहां पर यह हो रहा है। दिनेश जी, उस राष्ट्रगान के भी खिलाफ ये लोगों ने मुहिम चलाई थी, राजाकारों ने और जितने जमात के ग्रुप है। दूसरी चीज है, आपने पिछले 16 महीने में एक बार भी यूनुस को सुना बोल रहा है ये बोलने में कि $1 ट्रिलियन का बांग्लादेश का इकोनॉमी बनाएंगे? इस 16 महीने में इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर जला दिया, इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया, ऐसे माहौल तैयार किया। वो गवारा है सर, रेडिकलाइजेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को डैमेज हो जाए इसके लिए अपना सब कुछ बिगाड़ लेते हैं, दूसरे का थोड़ा नुकसान देखने को मिल जाए, इसी में उनकी हसरत, खुद को बिगाड़ के भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपको सर। आगे वक्त की पाबंदी, इजाजत सर, माफ कीजिए, पहले ही मैं आगे बढ़ चुका हूं। आगे सत्ता दिखाने वाला है TV9 भारतवर्ष आपको, लेकिन उससे पहले सुर्खियां कहीं जाइएगा मत। आप सबका बहुत धन्यवाद।